तो माय नेम इज रोहित सिंह चौहान। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आप क्यों पढ़ेंगे? मैं लीनियर अलजेब्रा का कोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मशीन लर्निंग पढ़ाने से पहले तीन मेन कंपोनेंट्स हैं जो एक स्टूडेंट को आने चाहिए या किसी भी प्रैक्टिशनर को आने चाहिए मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को समझने के लिए। उन तीन कंपोनेंट्स में से पहला है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा है रियल एनालिसिस और तीसरा है प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये तीनों कंपोनेंट्स अच्छे से समझ में आते हैं तो जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को समझाने के लिए, जो रिसर्च पेपर होते हैं अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि वो मैथमेटिकल नोटेशंस एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं। साथ के साथ आपके दिमाग में एक आइडिया बनेगा कि इंट्यूटिवली आप उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को समझें कैसे। अगर आपने लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ रखी है तो वो जो एक जनरल सेंस होता है एक डेटा साइंटिस्ट के दिमाग में, वो आपको आने लगेगा। बिना मैथ्स पढ़े अगर आप मशीन लर्निंग को टारगेट करेंगे एज अ करियर या डेटा साइंटिस्ट एज अ करियर, तो डेफिनेटली आप एक कोडिंग के पर्सपेक्टिव से तो एक ऐसे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं जो कि डिफरेंट पैकेजेस को यूज करके अपने मैनेजर को रिजल्ट दिखा दे। पर कभी भी आप एक इंट्यूटिव डेटा साइंटिस्ट बनने में आपको डेफिनेटली एक बैरियर महसूस होएगा। वो बैरियर क्रॉस करने के लिए मशीन लर्निंग के अंडरलाइंग मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा की पढ़ाई इसीलिए चालू कर रहे हैं। तो लीनियर अलजेब्रा की पढ़ाई चालू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो मैंने आइडेंटिफाई करी है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा। ये एमआईटी के प्रोफेसर गिलबर्ट स्टैंग ने लिखी है। ये इस समय अपने आई गेस टिल डेट ये मे बी 6th और 7th एडिशन में है। आई एम नॉट श्योर, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं 5th एडिशन रेफर करूंगा। हम कुछ की कॉन्सेप्ट्स जल्दी जल्दी कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जब जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है जब उनको टारगेट करेंगे तो मैं डेफिनेटली उन पे ज़्यादा टाइम दूंगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। लीनियर अलजेब्रा को पढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है वेक्टर्स का। वेक्टर्स कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आप नोटेशन उसकी बनाते हैं, उसको पहले समझते हैं। तो वेक्टर्स एसेंशियली दो नंबर या तीन नंबर या एन नंबर्स का एक पेयर होता है। आपके पास मान लीजिए नंबर है 1 और 2। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक 2 डायमेंशनल प्लेन में, मैं प्लेन पे भी आऊंगा, आप उसको बाद में समझते हैं। अगर किसी भी दो नंबर को लेके अगर आप उसका वेक्टर बना दें तो वेक्टर बनेगा आपका लेट्स से 1 और 2। इसमें 1 और 2 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं जिनको जोड़ के वेक्टर बन रहा है। तो एसेंशियली दो नंबर्स को का पेयर या एन नंबर्स का पेयर वेक्टर बनाता है और हर एक इंडिविजुअल नंबर को आप वेक्टर का कंपोनेंट कहते हैं। वेक्टर का कंपोनेंट कैसे होता है ये भी मैं बता दूं। ये मान लीजिए आपका एक एन डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन है। एन डायमेंशनल नहीं, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर आपने 1 चूज किया था, ये अगर आप जैसा कि आप लोगों ने अपनी हाई स्कूल मैथ्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे ये मेरा 1 है, 2 3 4, अगेन वाई एक्सिस पे 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो 1 मेरा ये और 2 ये, तो ये मेरा वेक्टर हुआ। बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? हाँ, हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं अगर वो सेम डायमेंशन के हों तब। मान लीजिए आपके पास वेक्टर्स हैं v1 इज इक्वल्स टू 1 2, v2 इज इक्वल्स टू
3 4 और एक आपका वेक्टर है v3 इक्वल्स टू 1 2 3। तो इनमें से आप कौन कौन से वेक्टर ऐड कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करिए और जब आप सोच लें तो उसका मैं आंसर आपको दूंगा। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए आपका जो डायमेंशनैलिटी है वेक्टर की या जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। इसका बहुत सिंपल आंसर है। ऐसा क्यों किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप वो जो थ्योरी होती है एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करना चाहिए, एप्पल्स से ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दो वेक्टर अगर सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, सेम डायमेंशन में है, तो वो सेम कैटेगरी में आते हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो एक में ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, एक में कम कंपोनेंट्स हैं, या इन अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट मैथमेटिकली, अगर वो एक एन डायमेंशनल में है, एक पी डायमेंशन में है, तो एन डायमेंशन के वेक्टर को आप पी डायमेंशन के वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डायमेंशन ही अलग है। अगर मैं एक इसका अच्छा एग्जांपल दूं तो अगर एक प्लेन में एक वेक्टर लाई करता है एक्स वाई प्लेन में और दूसरा वेक्टर लाई करता है आपका एक्स वाई जेड प्लेन में, तो इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स होंगे। अगर एसेंशियली सारे कंपोनेंट्स नॉन जीरो हैं तब तो उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। एक इसका एक्स कंपोनेंट, एक इसका वाई, एक इसका जेड कंपोनेंट और एक इसका वाई कंपोनेंट भी होगा। वेयर अगर वो टू डायमेंशनल प्लेन में लाई करता है तो इसके सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट के वेक्टर को आप तीसरे कंपोनेंट के वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते। तो अब इसमें अगेन वापस से अगर थ्योरी पे आए तो इसका आंसर क्या है? इसमें से आप v1 और v2 को तो ऐड कर सकते हैं। v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3। इसमें आप हर एक कंपोनेंट को इंडिविजुअली लेंगे और जिस रो में वो लाई करता है उससे ऐड कर देंगे। 1 प्लस 3, 2 प्लस 4, तो ये आपका बन गया 4 और 6। इसके बाद क्या वेक्टर्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या स्केलर का, जहां पे स्केलर का मतलब है नंबर, कोई एक पर्टिकुलर नंबर लीजिए आप, आपका वेक्टर है 7 और 8। आप इसको किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हाँ आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर है मान लीजिए आपका 10, तो सी v1 अगर आप करेंगे तो इट विल एसेंशियली बॉयल डाउन टू सी 7 और 8। इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका हो जाएगा 70 और 80। अब इसका एक, अगर आप मेंटल मैप बनाना चाहें तो इसका आप मेंटल मैप बनाना बहुत ज़रूरी भी है और उसको समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन एसेंशियली क्या करता है? जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एसेंशियली जिस डायरेक्शन में वो कंपोनेंट होता है उसको खींच देता है या कम कर देता है। मीनिंग देयर बाय कि आपका एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पे वेक्टर था 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा एक्स प्लेन है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा वाई प्लेन है, ये मेरा ऐसे पहले का वेक्टर था 7 और 8। अब मैं इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10, देन व्हाट विल हैपन इज 10 7 से मल्टीप्लाई होगा जो एक्स एक्स एक्सिस पे है और 10 वाई पे मल्टीप्लाई होगा जिसकी वैल्यू 8 है। तो वाई और एक्स एक्सिस पे जो दो वेक्टर के कंपोनेंट हैं वो खिंच जाएंगे। खिंच के अब मैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 था,
अब ऐसे अगर मैं 70 तक चला जाऊं, और ये नंबर लाइन बहुत दूर तक जाएगी, पर मैं उसको थोड़ा छोटा दिखाऊंगा यहाँ पे। अगर मैं 70 तक चला जाऊं, मान लीजिए यहाँ पे 70 है, और इसी तरह यहाँ पे मेरा 8 लाई कर रहा है, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे मान लीजिए मेरा 80 है, तो 0,80 और 70,0। तो पहले जो मेरा वेक्टर यहाँ पे लाई करता था, अब वो उसी लाइन में लाई करेगा यहाँ पे कहीं। अब मैंने एक चीज जो आपको, अच्छा सॉरी, ये है 7 और 8, और ये वाला जो मेरा वेक्टर है वो मैंने V1 बोला, और जो मेरा ये वाला वेक्टर है, ये पूरा जो वेक्टर आ रहा है, ये मेरा जो पूरा वेक्टर आ रहा है, ये मेरा हुआ 70 और 80। इस पूरे वेक्टर को मैं CV1 बोलूंगा, वेयर C इज इक्वल्स टू 10 एंड V1 इज इक्वल्स टू 7,8। तो डायरेक्शन सेम रहा, पर हमने इसको खींच दिया। पहले वेक्टर इतना बड़ा था, अब उसको खींच के मैं यहां तक ले गया। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर पे, ये इसका इफेक्ट होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अब आपने देखा कि दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं, और वेक्टर्स को आप इंडिविजुअली किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।